सेल एसोसिएटेड पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स एंड सेंसर्स। ये फोर्थ एंड ये लास्ट बैरियर है ये इननेट इम्यूनिटी का। सेल एंड मेनी सॉल्युबल प्रोटीन्स ऑफ द इननेट इम्यून सिस्टम। सेल्स और बहुत सारे सॉल्युबल प्रोटीन्स इननेट इम्यून सिस्टम के उनके पास एबिलिटी है कि रिकॉग्नाइज करें पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैटर्न को। सेल्स और बहुत सारे सॉल्युबल प्रोटीन के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न फॉर द इनिशियल डिटेक्शन ऑफ पैथोजन। फिर PAMPS शॉर्ट फॉर्म है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न का। और पैथोजन स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर सिग्नेचर, डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन एग्जाम्पल वायरसेस हो गए, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फंजाई एक्सप्रेस डिफरेंट PAMPS। These structure or pattern such as double-stranded RNA found in many viruses, unmethylated CpG DNA sequence in bacterial genome, pillin and flagellin protein in bacteria, lipopolysaccharide in outer membrane of gram-negative bacteria and lipotecoic acid in the cell wall of gram-positive bacteria। ये सब क्या है? PAMPS है। जैसे वायरस के अंदर क्या है? वायरस के अंदर हो गया आपका डबल स्ट्रैंडेड RNA। और अनमेथाइलेटेड CpG DNA किस में है? आपके बैक्टीरियल जीनोम में। पिलिन फ्लैजेलिन किस में है? आपके बैक्टीरिया में। लिपोपॉलीसैकेराइड ग्राम नेगेटिव के एंड लिपोटिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव के are unique to or more abundant in pathogen than in host cell. The immune system also recognize endogenous molecule that are produced by or released from damaged or dying cells. तो जो इम्यून सिस्टम है वो भी ऑल्सो रिकग्नाइज करता है किसको? एंडोजिनस मॉलिक्यूल को। अंदर जो मॉलिक्यूल सिक्रेट हो रहा है उसको भी, जैसे कि प्रोड्यूस्ड हो रहा है फिर रिलीज हो रहा है किसी डैमेज या डाइंग सेल से। द सब्सटेंस आर कॉल्ड डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। द इन्नेट इम्यून सिस्टम यूजेस सेवरल टाइप ऑफ सेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन इन द सेल। जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है वो बहुत सारे सेलुलर रिसेप्टर होते हैं उनके पास जो प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर सेल के ऊपर एंड सॉल्युबल प्रोटीन इन द ब्लड एंड म्यूकोजल सिक्रेशन टू रिकॉग्नाइज PAMPS एंड DAMPS। और उनके पास क्या होते हैं? कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स भी होती हैं ब्लड के अंदर एंड म्यूकोजल सिक्रीशंस भी होती हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं किसको? PAMPS और DAMPS, मतलब पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को भी एंड डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को भी। अब PAMPS आर रिकॉग्नाइज्ड बाय पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। किससे होता है रिकॉग्नाइज? पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। मोस्ट सेल टाइप एक्सप्रेस पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो ये रिसेप्टर को एक्सप्रेस करते हैं, देयरफॉर आर कैपेबल ऑफ participating in immune response. Macrophage, neutrophils, dendritic cells express the widest variety and greatest number of these receptor. अब पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर किस पे है? आपके मैक्रोफेज, neutrophils, dendritic cells. Pattern recognition receptor are linked to intracellular signal transduction. किससे लिंक्ड है ये? इंट्रासेलुलर ट्रांसडक्शन से। intracellular signal transduction pathway that activate various cellular response, जिसकी वजह से क्या एक्टिवेट होता है? बहुत सारे सेलुलर रिस्पॉन्स एक्टिवेट होते हैं, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट प्रमोट इन्फ्लामेशन एंड मॉलिक्यूल दैट डिस्ट्रॉय पैथोजन। जैसे कि रिसेप्टर है, मान लीजिए ये सेल हो गया, सेल के ऊपर ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर प्रेजेंट है और जब पैथोजन आया पैथोजन के ऊपर भी प्रेजेंट होगा पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये
दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए या फिर किसी भी फ्लूइड के थ्रू या केमिकल के थ्रू सेंस किया, देन इंट्रा सेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा, अंदर इसका सिग्नल जाएगा एंड बहुत सारे सेलुलर रिस्पॉन्स फिर अंदर देखने को मिलेंगे। लाइक हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हो और या फिर इन्फ्लामेशन को प्रमोट करे या फिर पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दे। Mammals have several distinct classes: cell associated and soluble pattern recognition receptor, including toll like receptor. Mammals के पास distinct classes है: cell associated and soluble pattern recognition receptor, including से toll like receptor हो गया, and rig first like receptor, RL RS node like receptor, AIM2 like receptor, ALRS, and C type lectin receptor, CLRS. Among these, TLRS were the first to be identified and are the best characterized. टॉल लाइक रिसेप्टर पहला था जो आइडेंटिफाई किया गया था। टॉल लाइक रिसेप्टर आर द क्लास ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। किस क्लास का है ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर क्लास का है। दैट फंक्शन एक्सक्लूसिवली एज अ सिग्नलिंग रिसेप्टर। कैसा काम कर रहा है ये? सिग्नलिंग रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। इट वॉज ओरिजिनली आइडेंटिफाइड एज अ प्रोटीन involved in the establishment of dorsoventrally polarity in developing Drosophila। यह वैसे ओरिजिनली आइडेंटिफाई किया गया था प्रोटीन एज अ प्रोटीन, टॉल लाइक रिसेप्टर एज अ प्रोटीन, जो कि इन्वॉल्व है किसमें? इस्टेब्लिश करने में क्या? डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी इन द डेवलपिंग ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर एम्ब्रियोज। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, यह और भी जगह इन्वॉल्व है। हाउएवर हालांकि इन द एडल्ट फ्लाइज रेजिस्टेंस टू द फंगल इन्फेक्शन, जो एडल्ट फ्लाइज है वो रेजिस्टेंस है किससे? फंगल इन्फेक्शन से। टॉल लाइक रिसेप्टर आर टाइप फर्स्ट इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। कैसा है ये? फर्स्ट इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब कैसे प्रेजेंट है ये? जैसे ये लिपिड बाइलेयर ये मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, तो इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये आपका हो गया टॉल लाइक रिसेप्टर। Each toll-like receptor is composed of extracellular and terminal domain। जितने भी toll-like receptor हैं वो composed है is composed of extracellular and terminal domain। extracellular and terminal domain मतलब extracellular साइड ये N terminal है इसका, और intracellular C terminal है। Reason: human toll-like receptor are 700-1100 amino acid long। The N-terminal domain is constituted by about 16 to 28 leucine rich repeat होता है। N-terminal में leucine rich repeat है and has a function to recognize PAMs, whereas the second called TOL या interleukin first receptor TIR domain that initiate downstream signaling start करता है। The toll-like receptor family comprises 10 member TLR1, TLR10 in the human and 12, 1 to 9 and 11, 13 in mice। Toll-like receptor localized to the plasma membrane, that is cell surface, जैसे हमने यहाँ दिखाया आपको, और to membrane of intracellular compartment such as endoplasmic reticulum। ये अंदर भी किसी ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो सकता है। मेम्ब्रेन ऑफ इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
endosome, lysosome, and endolysosome, as they recognize distinct or overlapping PAMs, such as lipid and lipoprotein, proteins, nucleic acid. They recognize distinct और overlapping PAMs such as लिपिड हो सकता है, लिपोप्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है. Toll-like receptor expressed in innate immune cells such as dendritic cells and macrophage as well as non-immune cells such as fibroblast cell and epithelial cells. यहाँ 4 cells के नेम लिखे हैं. कौन कौन से लिखे हुए हैं आपके? डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस और कुछ नॉन इम्यून सेल्स भी हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गया आपका, एपिथेलियल सेल हो गया. टॉल लाइक रिसेप्टर आर largely classified into two subfamilies based on their localization. तो जो टॉल लाइक रिसेप्टर है वो लार्जली क्लासीफाइड कर दिया गया है टू सब फैमिली में, और उसके लोकेशन के बेस्ड में एक सेल सरफेस. टॉल लाइक रिसेप्टर जो सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, एक इंट्रासेलर, ये इंट्रासेलर बना है और एक सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा. टॉल लाइक रिसेप्टर इन ह्यूमन सेल सरफेस, टॉल लाइक रिसेप्टर 1, 2, 4, 5, 6 and 10, whereas intracellular toll-like receptor localized in the intracellular compartment such as endosome include toll-like receptor 3, 7, 8, 9. Different toll-like receptor recognize different ligands. Cell surface toll-like receptor mainly recognize microbial membrane. जो cell surface पे present है टॉल लाइक रिसेप्टर, वो रिकग्नाइज करता है मेनली माइक्रोबियल मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट सच एज लिपिड, लिपोप्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स. टॉल लाइक रिसेप्टर एंड देयर लिगेंड्स, जैसे टॉल लाइक रिसेप्टर 2 and 1 है, 1, 2 बैक्टीरियल ट्राई एसाइल लिपोपेप्टाइड को ये रिकग्नाइज करता है, और जो 2 है वो फंगल फॉस्फोलिपोमैनन बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन को, बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन को कौन करता है? टॉल लाइक रिसेप्टर 2. एंड 2 and 6 फंगल जाइमोसन बैक्टीरियल डाइएसाइल लिपोपेप्टाइड एंड लिपोटिकोइक एसिड. 2 and 6 and GPI anchor trypanosoma cruzi. एंड वायरल डबल स्ट्रैंडेड RNA को कौन करता है? TLR3. 4 बैक्टीरियल लिपोपॉलीसैकेराइड and fungal mannan. Toll-like receptor 5 bacterial flagellin. 7 viral single-stranded RNA. 8 viral single-stranded RNA and 9 bacterial and CpG DNA and viral CpG DNA and hemojuine. ये important है. Toll-like receptor 9 bacterial CpG DNA से बाइंड होता है and viral CpG DNA hemojuine. टॉल लाइक 10 का अननोन है, 11 का भी अननोन है, 12 का प्रोफिलीन टॉक्सोप्लाज्मिन गोंडाई. टॉल लाइक 13 बैक्टीरियल, 23 sRNA. sRNA all function as a homodimer except toll like receptor 1, 2, 6, which form toll like receptor 2 and 1 and 2 and 6 हेट्रोडाइमर. बाकी सब होमोडाइमर के रूप में काम करते हैं, बट 2 and 1 हेट्रोडाइमर एंड 2 and 6 हेट्रोडाइमर. टॉल लाइक रिसेप्टर 10 is present in human but not in mice, and 11, 12, 13 are found in mice but not in human. टॉल लाइक रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे. टॉल लाइक रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे. टॉल लाइक रिसेप्टर फंक्शन एक्सक्लूसिवली एज अ सिग्नलिंग रिसेप्टर की तरह काम करता है ये. व्हेन टॉल लाइक रिसेप्टर बाइंड देयर लिगेंड वाया एक्स्ट्रासेलुलर domain, they are induced to dimerize either as a homodimer or heterodimer. Toll-like receptor signal through the
recruitment of specific adapter molecule. Toll-like receptor signal through the recruitment of the specific adapter molecule leading to activation of transcription factor NF-kappa beta and IRF interferon regulatory factor, which dictate the outcome of innate immune response by producing inflammatory cytokines, type 1 interferon and other mediators. तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जैसे टॉल लाइक रिसेप्टर प्रेजेंट है सेल सरफेस पे भी और इंट्रासेलुलर में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, अब जब कोई लिगेंड आता है स्पेसिफिक टाइप का और बाइंड करता है तो ये डाइमर बना लेते हैं। सिमिलर है तो होमोडाइमर और डिसिमिलर है जैसे 2,1, 2,6 है हेट्रोडाइमर। फिर क्या होता है कि जो टॉल लाइक रिसेप्टर सिग्नल है वो रिक्रूट करता है स्पेसिफिक अडेप्टर मॉलिक्यूल को लीडिंग टू एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जब यहाँ लिगेंड आके बाइंड के अडेप्टर मॉलिक्यूल को रिक्रूट करता है देन क्या होता है यहाँ पे कि जो एक्टिवेट होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? NF कप्पा बीटा एंड IRFS इंटरफेरॉन रेगुलेटरी फैक्टर, दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हुए which dictate the outcome of immune response by producing inflammatory cytokine। अभी ये दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे? inflammatory cytokine एंड साइटोकाइन के अलावा हो गया आपका टाइप 1 इंटरफेरॉन एंड अदर मेडिएटर्स। तो ये सब रिलीज करके क्या करवाएगा? ये इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स कराएगा। अब दूसरा आपका हो गया, इसमें क्या होता है? टू की अडेप्टर्स दैट आर रिक्रूट टू TLR डाइमर। तो दो टाइप का की अडेप्टर होता है जो रिक्रूट करता है टॉल रिसेप्टर डाइमर में। एक होता है आपका MYD88, MYD माइलॉइड डिफरेंशिएशन फैक्टर 88 एंड एक होता है TRIF, TIR डोमेन containing adapter inducing interferon IFN beta factor। MYD88 is an adapter used by most toll-like receptor। जो MYD माइलॉइड वाला है उसको बहुत सारे टॉल रिसेप्टर यूज करते हैं, ऑल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंड टॉल-like receptor एंड मोस्ट ऑफ दोज इन द एंडोसोम वाले भी TLRs इसको यूज करते हैं। बट TRIF यूनिकली एसोसिएट होता है, किसके साथ होता है? TIRF, इसका फुल फॉर्म है TIR डोमेन कंटेनिंग अडेप्टर इंड्यूसिंग INF बीटा फैक्टर। ये होता है आपका टॉल-like receptor 3 एंड ऑल्सो विद द टॉल-like receptor 4 व्हेन इट लोकलाइज टू एंडोसोम। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अडेप्टर के नेचर के बेस पे जो टॉल-like receptor सिग्नलिंग है दो डिफरेंट टाइप का है। कौन कौन सा? एक हो गया आपका MYD88 डिपेंडेंट पाथवे और एक आपका हो गया TIRF डिपेंडेंट सिग्नलिंग पाथवे। अब MYD88 में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन, मतलब जो हमने पढ़ा अभी वो क्या था? ये MYD88 वाला पाथवे था। एंड TRIF डिपेंडेंट सिग्नलिंग पाथवे एसोसिएट होता है द स्टिमुलेशन ऑफ IFN बीटा एंड मैच्योरेशन ऑफ डेंड्राइटिक सेल। टॉल-like रिसेप्टर रिक्रूटमेंट अडेप्टर प्रोटीन होता है पहले, सबसे पहले, फिर रिक्रूटमेंट ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन काइनेज, जैसे ये सब एक्टिवेट हुए, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये सब है, फिर एक्टिवेट हुआ, फिर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मतलब जो भी रिस्पॉन्स देना होगा वो रिस्पॉन्स देगा।